गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का दिन अच्छे से जा रहा होगा। और अभी सुबह के 4 बज रहे थे और मैं उठ गई हुई थी। और आज संडे का दिन था तो मैं बिल्कुल फ्री थी, क्योंकि मुझे सुबह उतना सवेरे मुझे खाना वाना नहीं बनाना रहता है। मतलब कि 6 बजे तक आप उठ जाओ फिर खाना बनाना है नहीं, मतलब तो मैं आराम से उठती हूँ 7 से 8 साढ़े 8 तक मैं पढ़ाई करती हूँ सुबह से। तो और उसमें भी संडे को रहता है कि मतलब इनका मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो बाबू इतना ज़्यादा हम लोग को परेशान करती है कि उसको और दिन टाइम मिलता नहीं है पापा के साथ खेलने का। तो उस दिन हम लोग उतना ज़्यादा समझिए पूरा दिन मतलब ऐसे ही हम लोग का बीत जाता है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि संडे को कम से कम सुबह में उठ के मैं 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर लूँ, तो फिर रात में अगर 1 डेढ़ घंटा भी मैं पढ़ाई कर लूँगी तो मेरा कम से कम बैलेंस बना रहेगा कि हाँ ऐसा नहीं हो कि हाँ छुट्टी था बट मैंने पढ़ाई नहीं किया। वैसे भी संडे का हम लोग का हमेशा का रहता है कि हाँ मतलब दिन में बस यही सब करना है, बाबू के साथ थोड़ा खेलना उलना रहता है, शाम में फिर कहीं गई सामान वामान जो लाना उलाना रहता है सो मैं अपना ले के आ जाती हूँ। बस यही सब चलता रहता है। लेकिन आज संडे को बारिश वारिश भी हो रही थी इधर, तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं आराम से रिलैक्स होकर सुबह पढ़ाई कर रही थी अपना। नींद तो टूटती नहीं रहती, लेकिन ब्रश कर लीजिए ना तो फिर से कि नींद आपका अच्छे से टूट जाएगा, नहीं तो बैठ के पढ़ाई कीजिए तो मतलब आराम से। मैं सुबह बैठ के, और आपको तो पता है कि मैंने 20 डेज़ का 9th-10th मैथ का चैलेंज लिया हुआ था, तो वही मैथ को मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि समझिए कि अब तो 6 दिन हो गया, आज 7 डेज़ हो गया, अब 3 डेज़ ही 10th के लिए बचा हुआ है। कुछ चीज़ें कम से कम 4 से 5 चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करना है। तो मैंने संडे को कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठी हूँ, तो मैंने 2 से 4 चैप्टर समझिए मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है 10th का। अब बस 3 ही चैप्टर मेरे बचे हुए हैं कि कंप्लीट कर। अगर आप लोग का मैथ नहीं भी हो, दूसरा ही सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। NCERT सबको पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि BPSC का जो सिलेबस है वो क्या है कि NCERT हमको हर हाल से NCERT को ही मायने रख के चलना है, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि मतलब समझिए साइंस हो, मैथ हो, अदर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब सिर्फ NCERT बुक से डायरेक्ट लाइन बाई लाइन उठा लेता है, इसलिए हमको NCERT तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट से तो कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, बट हाँ NCERT का एक चैलेंज लेके करिए कि अगर आप समझते हैं कि मैं 10 डेज में कंप्लीट कर लूँगी तो आप 8 डेज का लेके चलिए, क्योंकि 2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके 1 दिन कम लेके चलिएगा तो आपको लगेगा नहीं हमको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो बट कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि दिसंबर तक एग्ज़ाम आने तक कम से कम 2 से 4 बार रिवीजन हम लोग का कंप्लीट हो जाए, और साथ में NCERT है, फिर आपको अदर्स भी जहाँ से आप कोर्स लिए होगे या कहीं से भी आप पढ़ते होंगे वो सबको भी रिवीजन करते रहना है, तो उसके लिए तो टाइम है आपको निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने वही बैठ कर मैंने पूरा का पूरा समझिए 4 से 5 चैप्टर आज संडे के दिन मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं मुझे आज कंप्लीट करने रहे, और 1 से 1.5 दिन का और टाइम लेके मुझे 8-9 रोज़ में मुझे 10th का ख़त्म कर देना है। इसलिए मैंने सोचा नहीं मुझे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा के आसपास 1.5 घंटा साइंस का वीडियो देखी हूँ, मतलब प्लांट किंगडम का। मैंने नोट्स बना लिए हुए थे, पर मैंने सोचा कि चलो मैं 1 घंटा 2 की स्पीड में 2x2 स्पीड में करके उनका पूरा का पूरा के उनका मैंने वीडियो देखा, फिर उसका पूरा रिवीजन किया। तो प्लांट किंगडम का मैंने सब बायोलॉजी में मैंने रिवीजन भी किया 1-1.5 घंटा। तो मेरा आज संडे का समझिए ना मॉर्निंग बड़ा अच्छा से गया, मैं आराम से 3-4 घंटा, बाबू लोग भी 7 साढ़े 7 तक जगे हुए थे, तो आराम से 2-3 घंटा मुझे फ्री टाइम मिल गया हुआ था, तो मैं अच्छे खासा मैं पढ़ाई भी की थी। और मेरे हस्बैंड भी जग गए तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो अच्छे रहते। संडे के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, संडे के दिन वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरा कि चलो कोई बात नहीं पढ़ाई करो, जो थोड़ा बहुत होगा तो लेट होगा तो चलेगा, हम लोग मिलके कर लेंगे सब। तो सब के लिए भी मुझे दिक्कत नहीं रहता है। और देखिए मैंने आपको दिखाई कि 12.1 है वो मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है। फिर आपको आगे वाले वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मेरा आज का जो मैंने आज ही अभी जो पढ़ाई किया है वो सब मैंने बताऊँगी कि मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी सुबह के 5 बज रहे थे और 5 बजे के आसपास मैंने GK GS पे पढ़ा किया मैंने, और उसके बाद मैंने बोला था आपको साइंस में मैंने 1 घंटा साइंस पढ़ा था। मैंने फिर 1-1.5 घंटा के आसपास मैंने GK GS पे अपना अच्छे से पढ़ाई किया था। और मैं GK GS के लिए दानिश सर को ही वीडियो फॉलो करती हूँ। यूट्यूब पर मैंने उनका बैच परचेज नहीं किया हुआ है, बस यूट्यूब पर मैं उनका पर डे का मतलब एक वीडियो कोशिश करती हूँ कि पर डे देख लेने का, बट नहीं हो पाता है मुझसे पर डे टाइम, मतलब जितना मैं सोचती हूँ पढ़ना बट उतना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। 2-4 दिन तक तो बहुत कंसियस रहती हूँ कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है। 2-4 दिन तो मतलब समझिए 5-6 घंटा भी हो जाता है मेरा पर डे का, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1 से 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो यही मुझे इसके लिए मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है कभी कभी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मेरे पास अब इतना ही कम टाइम बचा हुआ है, उसमें भी मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा तो समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है कि कोई आप पे इतना अथी करा हुआ है, मतलब। और उसके बाद भी आपको मैं सोचती हूँ कितना जल्दी हो जाए, जो मैं कम से कम मैं अपने हस्बैंड को कम से कम थोड़ा सा उनका साथ दे पाऊँ।
ये बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम भी हो रही है। वैसे भी आपको एक घर में एक सरकारी जॉब होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो फिक्स है। और देखिए मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, 4.2 का है, 4.3 कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मेरा देखिएगा, उसके बाद मैंने ये मेरा कंप्लीट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने 3.1 स्टार्ट किया था, वो भी मैंने कंप्लीट किया। वो मैंने सीधा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सीधा के सर की वीडियो देखी हूँ ना तो कट जा रहे थे, एक्सरसाइज आ ही नहीं रहे थे कि मैंने कौन सा